एवरीवन, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस मनुष्य जीवन में भगवान का नाम लेना इतना ज़रूरी क्यों होता है। क्यों ऐसा सब कहते हैं कि अगर भगवान का नाम लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो इसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगी। एक छोटी सी चिड़िया मतलब बहुत परेशान हो रही थी वो, और एकदम गर्मियों का सा मौसम था। उसके आजू बाजू जो पानी वगैरह था वो सब कुछ सूख चुका था, पेड़ भी सूख गए, सभी पत्ते झड़ गए, एकदम बुरा सा ही हाल हो गया था। वो चिड़िया है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। उसके जीने का भी कोई वो पता नहीं था, बहुत तड़प रही थी वो। एक तरह से भगवान से शिकायत कर रही थी कि हे प्रभु, ऐसी हालत आपने मेरी करी है कि मैंने जीवन में इतना क्या बुरा काम कर दिया, मैंने ऐसे कौन से कर्म कर दिए जिसकी सज़ा आप मुझे दे रहे हैं। आपने मेरे लिए किया क्या है, मैं ऐसे तड़प रही हूँ, मैं ऐसे रो रही हूँ, आप मुझे सुनते भी नहीं हो। कैसे भगवान हो आप, सिर्फ बैठे बैठे सब कुछ देखते जा रहे हो। मैं बहुत तड़प रही हूँ प्रभु, मुझे उठा लो। अगर मुझे ढंग का जीवन नहीं दे सकते ना तो मुझे अपने पास बुला लो। मेरे को नहीं जीनी ऐसी ज़िंदगी मुझे जीनी ही नहीं है। बहुत रो रही थी, तड़प रही थी, बहुत बुरा हाल था उसका। तभी वहाँ पे जो भगवान विष्णु है, उनके वाहन गरुड़ जी वहाँ आए। उन्होंने देखा कि ये बेचारी छोटी सी चिड़िया इतनी तड़प रही है, इसे क्या, कैसे, क्यों ऐसा प्रभु ने किया। ये पुकार रही है, शिकायत भी कर रही है भगवान से, फिर प्रभु ऐसा क्यों करके उसके पास जाते हैं और वो छोटी चिड़िया से बोलते हैं कि क्या बात हो गई, कोई दिक्कत है क्या, ये वो पूछते हैं। तब वो जो चिड़िया है वो ऐसा बोलती है कि नहीं, कोई मेरी जो समस्या है उसका हल नहीं कर सकता, और जो कर सकता है उसे उससे मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। मैं रोज़ उसे पुकारती हूँ, रोज़ उससे शिकायतें करती हूँ, पर उस प्रभु का मेरे पे कोई भी प्रभाव नहीं। मतलब उन्हें ऐसा है ही नहीं कि कोई मेरे जैसा छोटा सा जीव भी है जो उन्हें याद कर रहा है, उन्हें बुला रहा है। तो गरुड़ जी ने उनसे ये पूछा कि आप क्या कहती हैं रोज़। तो फिर चिड़िया बोलती है कि मैं तो बस यही कहती हूँ कि भगवान कैसा जीवन दे दिया, मैं बहुत तंग हूँ अपने जीवन में, इस तरह मुझे जीना ही नहीं है, मुझे उठा लो। तो गरुड़ जी पूछते हैं आप सिर्फ शिकायतें करती है। तो वो कहती है हाँ शिकायत करती हूँ, क्या बात हो गई। तो वो कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा कहकर वो विष्णु जी के पास चला जाता है, और विष्णु जी के पास जाने के बाद वह बोलता है कि हे प्रभु, वहाँ पृथ्वी लोक में छोटी सी एक चिड़िया है, बहुत ज़्यादा तड़प रही है, परेशान है, आपको आवाज़ लगा रही है, आप सुनते क्यों नहीं है। आप उसकी समस्या का हल चुटकी भर में कर सकते हैं, तो आप ऐसा करते क्यों नहीं। जो विष्णु भगवान है उन्हें वो गरुड़ जी ऐसे कुछ बातें बोलते हैं, तब विष्णु जी का जवाब ये होता है कि ये जो छोटी सी चिड़िया है ये अपने पुराने जन्म, मतलब पहले जन्म, जो पुराना जन्म था उस जन्म के कर्मों का फल भोग रही है। जो पिछले जन्म में इन्होंने बुरे दुष्कर्म किए थे उन कर्मों का फल यह अभी भोग रही है। और इनकी समस्या इतनी बड़ी है, इन्होंने इस तरह के कर्म किए हैं कि अगले 7 साल तक ये ऐसे ही तड़पने वाली है। इसका कोई उपचार नहीं। बस हाँ, अगर तुम ऐसा कहते हो कि इसकी दिक्कत जो है उसे कम कर दो, हाँ दिक्कत, इसकी जो इतनी बड़ी समस्या है 7 साल तक की इसके तड़पने की जो समस्या है उसे कम कर सकते हैं। मैं पूरी तरह मिटा नहीं सकता, इसके कर्मों का फल इसे ज़रूर मिलेगा, इसे मिटा नहीं सकता, पर हाँ इसे कम ज़रूर कर सकता हूँ। तो भगवान ऐसा कुछ कहकर भेजते हैं गरुड़ जी को। तो गरुड़ जी आकर वो चिड़िया से कहते हैं कि तुम रोज़ शिकायत करती हो कि भगवान मुझे ऐसे जीवन क्यों दिया। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि ये छोटी चिड़िया, तुम भगवान से रोज़ शुक्रिया किया करो, भगवान से धन्यवाद कहा करो कि मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। अगर प्रभु आपकी कृपा रही तो मैं इस समस्या को भी हल कर लूँगी। हे भगवान, आप हो मेरे, बस भगवान पे भरोसा रखो, भगवान का गुणगान करो। तुम हमेशा शिकायतों में भगवान को याद रखती हो, कभी भगवान को जो चीज़ नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद करके तो देखो, क्या पता तुम्हारी समस्या ही कट जाए। और सच बात मानो, वो जो छोटी चिड़िया थी 7 साल तक की जो इतनी बड़ी सज़ा थी उसे सिर्फ 3 दिन में उसने ख़त्म कर लिया। मतलब 3 दिन बाद ही इतनी भारी वर्षा हो गई और सब कुछ ठीक हो गया। गरुड़ जी जो है वो हैरान हो जाते हैं, और वो जाकर प्रभु से कहते हैं हे प्रभु, वो चिड़िया तो बहुत ज़्यादा खिलखिलाती हुई, खुश, एकदम अच्छे से हंसते हुए दिख रही थी, मतलब बहुत खुश लग रही थी वो, पर आपने तो कहा था उसके 7 साल तक होगी, तो इतना टाइम कैसे, 3 दिन में सब कुछ कैसे ठीक हो गया। तो भगवान ने यही कहा, मैंने कहा था ना, समस्या बड़ी है, समस्या को मिटा नहीं सकता, ख़त्म नहीं कर सकता, पर उसे कम ज़रूर कर सकता हूँ। अब 7 साल जितना लंबा समय था उसे मैंने सिर्फ 3 दिन में बिता दिया, मतलब बांट दिया। उसकी जो दिक्कत थी वो कम कर दी, ख़त्म नहीं कर सका पर कम कर दी। तो कहने का यही अर्थ है कि जो हमारे पास नहीं है उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। हर चीज़ के लिए ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए कि भगवान मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। एक बार सोचो और खुश हो कि आपके पास क्या कुछ नहीं है। जो नहीं है उसके लिए परेशान मत हो, और जो है ना उसके लिए भगवान को धन्यवाद करो। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, सिर्फ उसी समय भगवान को याद करना है ये ज़रूरी नहीं होता। हर क्षण भगवान का नाम लो, सब कुछ ठीक रहेगा। जय श्री राम।